going to discuss about the ground and excited states of molecules. वैसे तो आप सबको पता है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एक मॉलिक्यूल की, पर फिर भी एज अ टीचर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि किस तरह से होती है. फ़नी सा डायग्राम बना रखा है, अगर इसको देख के थोड़ा सा एंटरटेन होते हो तो ये यहाँ पर मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट ले रखा है, आपका सन बना रखा है. ये आपका एक घर बना रखा है जो कि एज ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर जो पर्सन है वो एज ए इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है. तो जैसे ही हीट मॉलिक्यूल पे पड़ेगी, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, घर से बाहर निकल कर जंप कर जाएंगे. कहाँ पर? एक्साइटेड स्टेट पर, या फिर एक तरीके से इसको कह लो कि यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट पर या हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे. सो दिस इज द थ्योरी. व्हेन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब पहुँचता है तो उसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहती है, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे. जानते हैं इसके, जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें ये नहीं है कि पहले कौन सा आएगा, कोई सा भी आ सकता है. सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है एक तरीके से. बस आपकी जो ट्रिपलेट वाले की होती है ना, इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी इनसे कम होती है, इन दोनों केसेस से. मल्टीप्लिसिटी निकालनी है. तो यहाँ पर अगर मैं फिगर ए की बात करूँ तो इसमें क्या किया गया है, ये एक आपका इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में है. तो अब इसको हमने क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया. वो भी किस में, जो ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी ट्रिपलेट है. तो ट्रिपलेट कैसे हुई, ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो एज टीज आपका एक्साइट हो रहा है, और इनकी जो आपकी स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, पॉजिटिव हाफ सीधा खड़ा है, पॉजिटिव हाफ सीधी है, पॉजिटिव हाफ, एंड देन S इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 3, एंड 3 इज फॉर व्हाट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे तो फोटोन ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, बट यहाँ पे क्या है, आपका ग्राउंड स्टेट में ही है. तो जब ग्राउंड स्टेट में ही है दोनों के दोनों, तब क्या है आपके S इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस हाफ. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी आपकी 1, यू नो वाई, ये तो 0 हो गया आपका S, तो 1 ही रह गया. नेक्स्ट आपकी जो फिगर है उसमें सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की बात करी है, तो उसमें किस तरह से जाता है, इसकी और आपके इसकी सेम रहती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी. बस इसमें जो ये वाला है, एक वाला है जो ये ऊपर चला जाता है, और ये कहाँ पहुँच गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. ये सिंगलेट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है. देखो एक्साइटमेंट तो इसमें भी हुई है, बट इसमें क्या है, आपकी जो स्टेट है वो क्या है, ट्रिपलेट है, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है आपका. तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहले से भी आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई फेवरेट वन, पर्सनल फेवरेट वन, जबलॉन्स्की डायग्राम. अब इसमें जो आपकी सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना, सारी की सारी समझ में आ जाएंगे एक बार में, ज़्यादा इसमें वो लगेगा नहीं. और सही बताऊँ तो आपको फोटोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉस्फोरेसेंस फ्लोरोसेंस का. तो ये दोनों अगर आपने प्रोसेस अच्छे से समझ ली है तो मेरे ख्याल से सारी की सारी फोटोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से. एक क्वांटम यील्ड को समझ लो, फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस को समझ लो, एक्साइटेशन को समझ लो. ये कुछ चीज़ें हैं मेन जो आपको इस चैप्टर में करनी ही करनी है. तो आपका जबलॉन्स्की डायग्राम देखते हैं. आपको पता है कि जब एक मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा एक फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखाए. क्या हो सकता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड भी हो सकता है, कहीं पे एनर्जी लूज़ भी कर सकता है. सो इट ऑलवेज नॉट कॉज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. बट ये हमें पता होता है कि आपका एक मॉलिक्यूल अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो प्रमोट हो जाता है उसकी एक एक्साइटेड स्टेट में,
और जो लाइफ टाइम होता है एक एक्साइटेड स्टेट का वो कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज उसकी 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो अगर वैसे देखा जाए तो बहुत कम टाइम के लिए एक्साइट होते हैं। ये क्या करते हैं, मान लो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। तो जैसे ही यहाँ से गया, ठीक है, ये कितने टाइम के लिए गया, इतने टाइम के लिए गया, ये वापस भी आएगा। और वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लूज किस तरह से करेगा, उस चीज़ को समझने के लिए हमने जबलॉन्स्की डायग्राम बताया, जिसमें सारे फिनोमिना आपके यूज़ होते हैं कि मतलब एक तरीके से या तो वो हीट की फॉर्म में करेगा, कोलाइड करेगा वो, या फिर फ्लोरोसेंस दिखाएगा या फॉस्फोरोसेंस दिखाएगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना, सारी की सारी जबलॉन्स्की डायग्राम में आपकी बताई जाएंगी। और हम कौन सी लेकर चल रहे हैं, फोटोफिजिकल पाथवेज लेकर चल रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, फोटोकेमिकल नहीं, फोटोफिजिकल पाथवेज लेकर चल रहे हैं। सो देयर आर सेवरल प्रोसेसेस बाय विच एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे लूज इट्स एक्सेस एनर्जी। एक तरीके से आपका जो ये वाला डायग्राम है, ये आपका जबलॉन्स्की डायग्राम है। जो इसकी थ्योरी है मैं आपको डायग्राम से ही बताऊंगी, और बाद में जो इसमें चीज़ें लिखी हुई है वो भी साथ साथ बता दूंगी मैं आपको। तो ये आपका जो इधर ले रखा है, ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है आपकी। इसको हमने नाम दिया है S0 का या नॉट का, जो आप कहना चाहो। फिर हमारी है एक उससे एक्साइटेड स्टेट, ये सिंगलेट वाली चल रही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही चीज़ें समझाई हैं, ये वाली ट्रिपलेट स्टेट वाली, सिंगलेट और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट वाली। तो यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो पहले स्टेट समझ लो कौन कौन सी है। S0 ग्राउंड स्टेट, S1 आपकी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी मतलब एक तरीके से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, S1 S2 और S3। तो इस तरह से अगर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों की दोनों क्या आती है, अपोजिट आती हैं, मतलब S जो है वो +½ और -½ आता है, तो आपके क्या रहती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है, जो कि S1 S2 S3 है, जो कि आपकी किस पे बेस्ड है, क्वांटम नंबर n पे बेस्ड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे बेस्ड है। n की वैल्यू अगर 1 2 3 होती रहेगी, वैसे उसी तरह से आपके S1 S2 S3 लेवल बनते रहेंगे। तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, एक तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है। उसके बाद जितने आपके ये होंगे S जितने भी होंगे, उसके कॉरस्पॉन्ड आपके ट्रिपलेट स्टेट भी होंगे, क्योंकि +½ -½ है। बट अगर वो दोनों के दोनों प्लस में हैं, यानी आपके +½ दिखा रहे हैं, तो वो भी आपके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट भी होगी ज़रूर कुछ ना कुछ। तो क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो, मतलब एक नहीं सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, पेयरिंग में होते हैं। मतलब एक कल्ला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो भी होगा सारे के सारे पेयरिंग में होंगे। तो या तो वो क्या दिखाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव दिखाएंगे अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, या फिर क्या होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकती है आपकी। तो इस तरह से 3 भी आ सकती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और आपकी 1 भी आ सकती है। एंड यू नो दैट हाउ, 2s+1 से, ये तो आपको पता ही है अच्छे से। देन ये इसके कोरस्पॉन्ड आपके T1 T2 T3 आ चुके हैं। तो अब इसमें होता क्या है, आपका एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, मान लो A मॉलिक्यूल ले लिया, इसको हमने फोटोन दी, लाइट ऑफ फोटोन दी हमने, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉनिकल एक्साइटेड मॉलिक्यूल इसको बोलेंगे। तो उसके बाद आपके इस वाले मॉलिक्यूल के पास एक्साइटेड, ये देखो यहाँ पर तो ये सिर्फ A मॉलिक्यूल है। अगर मैंने इसको क्या दे दी, यहाँ पर फोटोन की एनर्जी दे दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका मॉलिक्यूल का। तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, S1 पे जा सकता है पॉसिबिलिटी, S2 पे जा सकता है, S3 पे जा सकता है, इसके पास ये पॉसिबिलिटी है। यानी यहाँ से ये क्या बन गया, ये देखो ये A*, ये आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल आ गया। और ये S1 S2 S3 यहाँ पर जा सकता है एब्जॉर्ब करने के बाद। उसके बाद क्या होता है, आपको पता है फोटोकेमिकल प्रोसेस तो हो चुकी है एक तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में उसने एब्जॉर्ब कर लिया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, फोटो एक्टिवेटेड हो गया। अब इसके पास क्या आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है, एमिशन एक तरीके से, या फिर एनर्जी का लॉस।
तो वो एनर्जी का लॉस किस किस फॉर्म में होगा यहाँ पर हमें वो नज़र आएगा। ये आपका यहाँ से इंटर क्रॉस करके यहाँ आएगा या यहीं से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाते जाते किस प्रोसेस तक जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और ये क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है आपकी रेडिएटिव ट्रांजिशन और एक होती है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो जो ये हैं आपकी ये जो करली लाइंस में है ये आपकी है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। और जो आपकी ये सॉलिड लाइंस हैं, ये जो चमक रही हैं एक तरीके से, वो हैं आपकी रेडिएशन ट्रांजिशन, लाइक फ्लोरोसेंस एंड फोस्फोरोसेंस। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है बट ये फ्लोरोसेंस लिखा हुआ है और ये फोस्फोरोसेंस लिखा हुआ है। मे भी जो मैंने कलर यूज़ किया वो बिल्कुल भी शॉप नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज मत हो ना। दिस इज़ फ्लोरोसेंस लिख देती हूँ, दिस इज़ फ्लोरोसेंस एंड दिस इज़ फोस्फोरोसेंस। तो होता क्या है, पहले हम बात करेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की। तो आपकी दो तरह की आपको पता लग गई है, ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये देखो नॉन रेडिएटिव है एक तो, जिसमें कि क्या आता है आईसी आता है और आईएससी आता है। इसका मतलब है इंटर कन्वर्जन, इसका मतलब है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये दोनों आपके नॉन रेडिएटिव में आते हैं। उसके बाद रेडिएटिव ट्रांजिशंस आती हैं। तो आपका हम पहले पढ़ रहे हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। तो इसमें क्या होता है आपका, ये देखो मैंने जो नॉन रेडिएटिव है ना यहाँ पर आपके लिख दी है ताकि बार बार आपको फ्लिपिंग ना होना पड़े डायग्राम के लिए, पीछे ना जाना पड़े बैकवर्ड्स। तो कोई मॉलिक्यूल था जिसने एब्जॉर्ब की एनर्जी, जो कि कहाँ पे जा रहा है, S0 से, ग्राउंड स्टेट से S1 पे, S2 पे, S3 पे, कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एब्जॉर्प्शन हो गई। मान लो ये आपका यहाँ तक पहुँच गया है, S3 तक आपका मॉलिक्यूल पहुँच गया। कौन सा मॉलिक्यूल, फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल पहुँच गया है। तो वो क्या करेगा, लूज़ करेगा एनर्जी। कहाँ कहाँ कर सकता है, या तो वो S3 से S2 पे कर सकता है, फिर S2 से S1 पे कर सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो क्या करे, ये आपका सिस्टम कौन सा है, सिंगलेट वाला, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट वाला है आपका, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट वाला है आपका। और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है आपका, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो यहाँ पर अगर ये S से T में चला जाए तो ये क्या होती है आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। और अगर ये अपने ही सिस्टम में एनर्जी लॉस करता है तो उसे बोलते हैं IC। इसका मतलब है इंटरनल कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है, आपका एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होता इन्वॉल्व। ये तो आपको पता ही है, तभी तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं ये। तो पहला पॉइंट इसमें जो आप लिखोगे, पहले तो ये लिखोगे जो ट्रांजिशन है उसमें जो मॉलिक्यूल का रिटर्न होता है वो कौन कौन से में होता है, S है, इनका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम हियर टू हेयर। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर हो सकता है, ये सारे पॉसिबल केसेस यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे आपके। तो ये क्या है, एमिशन आपका रेडिएशन का इसमें नहीं इन्वॉल्व होता, तभी से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस बोलते हैं या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन बोलते हैं। इनकी जो होती है स्पिन क्या होती है आपकी, अलाउड होती है। अब इसमें स्पिन क्यों अलाउड होती है आपकी स्पिन इसलिए अलाउड होती है क्योंकि ये S3 से S2 में, S2 से S1 में जा रही है। तो जो ये आपकी ये वाली जो ट्रांजिशंस हैं ये क्या है आपकी स्पिन अलाउड वाली। बट अगर ये यहाँ से यहाँ जाती हैं तो ये वाली क्या है, ये फॉरबिडन है वैसे एक तरीके से, बट फिर भी इनके चांसेस होते हैं। तो excess energy is lost only in the form of heat due to collision with other molecules is called internal conversion। और इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है 10⁻11 सेकेंड। ये सेम की सेम आपने डेफिनेशन कहीं और पे भी पढ़ी है, एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल। ये आपको पता है ट्रांसफ़र वाला, तो इसको भी क्या बोला था वहाँ पे, उसका नाम मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये अभी हमने बात करी
इंटरनल कन्वर्जन की, यानी इसकी स्पिन अलाउड वाले की। अब हम बात करते हैं जो यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, जो कि फॉरबिडन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मॉलिक्यूल क्या करता है, एक्सेस एनर्जी का लॉस करता है बाय ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट टू एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। यानी क्या हो सकती है, सिस्टम क्रॉसिंग। ये भी नॉन रेडिएटिव है, आपकी रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। और आपकी ये क्या होती है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन एनर्जी लेवल्स हैविंग डिफरेंट स्पिन। ये तो आपको पता ही है। आपकी स्पिन जो है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन में अकर करती है, और ये थोड़ा स्लोवर रेट की होती हैं। मतलब सिस्टम क्रॉस कर रहा है, इसलिए इनका जो टाइम है वो बहुत मतलब स्लोवर होता है अकॉर्डिंग टू आईसी। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आईसी के लिए रेडिएशन लेस लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ सेम स्पिन, एग्जाम्पल एस से एस तक या फिर टी से टी तक, मतलब आपस में अगर हो जाती है। तो अगर इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, ये ISC है, मैंने गलती से लिखा हुआ है। तो आपका ISC क्या है, रेडिएशन लेस लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्पिन, लाइक S से T तक या T से S तक। तो आपकी नॉन रेडिएटिव तो हो गई है। अब बात करते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन की। तो रेडिएटिव वाली में क्या होता है, अब आपने जो डायग्राम देखा था उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम ये वाली और ये वाली पढ़ चुके हैं। अब हमने ये वाली और ये वाली पढ़नी है। ये कौन सी है, रेडिएशन ट्रांजिशंस, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी आती हैं, या तो आपकी जो एनर्जी एमिट होगी, एक फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, लूज होगी या एमिट होगी, वो किस सेंस में होगी, फ्लोरोसेंस या फिर फॉस्फोरेसेंस, जो कि अब तो आपको अच्छे तरीके से आता है, आई नो दैट। इट इन्वॉल्व्स रिटर्न ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से एक डायग्राम बना दिया है। या तो ये S1 से ग्राउंड स्टेट तक आएगी, ये क्या है आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट। या तो ये S1 से S0 तक आएगा, या फिर ये T1 से S0 तक आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी हैं आपकी। तो इसमें जो एनर्जी एमिट होगी वो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जो S1 से S0 तक है वो क्या होगी, स्पिन अलाउड। और इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, -8 10⁻⁻8 सेकेंड। और ये क्या आपका फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस में क्या होता है, बड़ी जल्दी होती है आपकी, और अगर हम उसका एनर्जी सोर्स कट ऑफ कर दे तो एकदम से फ्लोरोसेंस भी खत्म हो जाता है। बट इन केस ऑफ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, इफ हमारा जो फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट S0 तक आ रहा है, तो ये स्पिन क्या है, फॉरबिडन स्पिन ट्रांजिशन है ये आपकी। तो ये किस तरह से होती है, अब देखो -8 जो होता है वो एक तरीके से और छोटा होता है अकॉर्डिंग टू -3, यू नो दैट हाउ अ रियल नंबर लाइन वर्क्स। तो इसमें क्या है आपका, जो T1 से S0 तक आएगा उसका जो टाइम है वो क्या होगा, 10⁻³ सेकेंड, या उससे ज़्यादा एनर्जी कट ऑफ भी कर देते हैं तो भी ये क्या होता है आपका, कुछ टाइम तक एनर्जी एमिट करता रहता है, लाइट देता रहता है आपकी, क्योंकि ये क्या है आपकी रेडिएशन ट्रांजिशन है। और ये रहा इसका एक तरीके से मैं कह लूँ रीज़न कि आपका फॉस्फोरेसेंस का टाइम ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्पिन है आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशन वाली है, दैट्स वाई इसका टाइम ज़्यादा होता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि ये बहुत स्लो होती है। ये तो फटाफट से पहुँच जाएगी क्योंकि अलाउड है, तो ये इसका रीज़न था। और ये आपका सारा का सारा जबलॉन्स्की डायग्राम था। तो अगर जबलॉन्स्की डायग्राम में अगर कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बता देना नीचे, वरना आपके लिए अब ये एक काम है। अब ये क्या है आपका
S0 आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट। अगर इसको हम क्या दे रहे हैं, फोटोन ऑफ लाइट दे रहे हैं, तो ये कहाँ जा रही है, S1 पे जा रही है। तो ये क्या है आपकी, ये कौन सी रिएक्शन, इनके नाम बताने आपको, लेट मी नो नेम ऑफ दिस ट्रांजिशंस। तो इसका क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको जबलॉन्स के डायग्राम बताया है, तो आपको ये सारी टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें से कोई भी एक या दो आपकी चॉइस है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी आपको समझ में आई है। सारी अगर समझ में आ गई है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी भी लिख सकते हो, बट मुझे पता है कि कमेंट में लिखना कितना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि एक या दो भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस।